नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव संपन्न हो गए। नतीजे आप सभी के सामने हैं, लेकिन इसमें भी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरी है। दूसरे नंबर पर आरजेडी है और एक बार फिर से जेडीयू पिछड़कर तीसरे नंबर पर चली गई है। इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई है और कौन सबसे बड़ा हो गया है और कौन सबसे पिछड़ गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से, जो कि 24 सीटों में सबसे ज्यादा सीट अपने नाम करने में सफल हुई है। तो आपको सबसे पहले बता दें कि बीजेपी के खाते में इस बार 7 सीटें गई हुई है। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर जब चुनाव हुए स्थानीय प्राधिकार के, तो 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई है। एक एक कर हम आपको सीट के नाम भी बताएंगे और ये भी बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहतास की। तो रोहतास स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र भी बीजेपी के खाते में है। यहां से संतोष सिंह जीते, राजपूत जाति से आते हैं, हमने आपको पहले भी बताया। पूर्णिया स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की बात करें तो दिलीप जायसवाल वैश्य समाज के हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद गोपालगंज स्थानीय प्राधिकार, यहां से राजीव सिंह, ये भूमिहार समाज से आते हैं, इन्हें जीत मिली है। कटिहार स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से अशोक अग्रवाल जीते हैं, वैश्य समाज से आते हैं। इसके अलावा समस्तीपुर से डॉक्टर तरुण कुमार, ये भी वैश्य समाज से आते हैं, इन्होंने भी जीत को अपने नाम कर लिया है। औरंगाबाद से दिलीप सिंह राजपूत समुदाय से आते हैं, इन्होंने भी जीत हासिल की है। दरभंगा की बात करें तो सुनील चौधरी एकमात्र ब्राह्मण कैंडिडेट जो कि इस बार स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में जीते हुए हैं एमएलसी के। तो कुल मिलाकर 7 कैंडिडेट जो हैं वो इस बार बीजेपी के जीत चुके हैं। 24 में से 7 सीटें बीजेपी ने अकेले अपने नाम कर ली है और स्थानीय प्राधिकार का जो चुनाव हुआ 24 सीटों पर, उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की पार्टी, यानी कि बीजेपी के बाद जो दूसरे नंबर की पार्टी रही आरजेडी है, उनको 6 सीटें हासिल हुई है। तो अब आपको बताते हैं कि आरजेडी ने किस किस जगह पर जीत हासिल की है, कामयाबी हासिल की है और कौन कौन से कैंडिडेट आरजेडी के जीते हैं। तो आरजेडी के खाते में 6 सीटें गई है। एक एक कर आपको नाम और कैंडिडेट्स के नाम बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पटना स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की। नाम भी बड़ा है, कार्तिकेय कुमार आरजेडी के उम्मीदवार, भूमिहार समाज से आते हैं, अनंत सिंह के समर्थित हैं, अनंत सिंह के करीबी माने जाते हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। इसके बाद गया स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की, यहाँ का जो रिजल्ट हुआ वो काफी चौंकाने वाला रहा। लोग बार बार मनोरमा देवी का नाम लेते रहे, लेकिन अंततः आरजेडी के कुमार नागेंद्र उर्फ रिंकू यादव ने इस जीत को अपने नाम कर लिया। यादव समुदाय से आते हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं बेतिया स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की, ये भी आरजेडी के खाते में। यहाँ से सौरभ कुमार जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। मुंगेर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से भी आरजेडी के कैंडिडेट अजय सिंह जीते, ये भी भूमिहार समाज से आते हैं। बात करते हैं सिवान स्थानीय प्राधिकार की। सिवान से विनोद जायसवाल जीते हैं, वैश्य समाज से ये आते हैं। और अंत में सहरसा में भी बहुत लंबे समय से लड़ाई अटकी हुई थी, लेकिन अब फैसला निकल कर आ गया है। यहाँ से डॉक्टर अजय सिंह जीते हुए हैं जो कि राजपूत समाज से आते हैं, ये भी आरजेडी के ही कैंडिडेट हैं। तो बीजेपी के पास 7 सीटें और आरजेडी के पास दूसरे नंबर पर 6 सीटें हैं। आरजेडी दूसरे नंबर की पार्टी हो गई है। और अब बात करेंगे तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि जेडीयू की। जेडीयू ने जो है अपनी कई सारी सीटें गंवाई और तीसरे नंबर पर आकर जेडीयू फिलहाल बनी हुई है। जेडीयू के खाते में इस बार 5 सीटें गई हैं। हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सी सीट जेडीयू को मिली है। तो सबसे पहले नालंदा स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से जेडीयू की कैंडिडेट रीना यादव जीती हैं, यादव समाज से आती हैं। इसके बाद भोजपुर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र, यहाँ से राधा चरण शाह जो कि वैश्य समाज से आते हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह जीते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, जेडीयू के कैंडिडेट हैं। सीतामढ़ी की बात करें तो रेखा कुमारी वैश्य समाज से आती हैं, इन्होंने जीत हासिल की है। भागलपुर से विजय सिंह जीते हैं, राजपूत समाज
से आते हैं, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो जेडीयू को 5 सीटें जो है वो हासिल हुई है इस बार स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में। 24 में से 5 सीटें जेडीयू के खाते में, और जेडीयू स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र का जब चुनाव हुआ इसमें भी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। अब बात करते हैं आरएलजेपी और कांग्रेस की, तो आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी, उनकी पार्टी को 1 सीट जो है वो हासिल हुई है। वैशाली जो कि गढ़ माना जाता रहा रामविलास पासवान का, वहां से जीत हासिल हुई है। भूषण राय को, ये भी यादव समाज से आते हैं, पशुपति कुमार पारस के कैंडिडेट रहे और इन्हें जीत हासिल हुई है। इसके अलावा कांग्रेस भी कामयाब रही 1 सीट को अपने नाम करने में। कांग्रेस बेगूसराय से जीती है, यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजीव सिंह जीते हैं, भूमिहार समाज से आते हैं। तो इस बार स्थानीय प्राधिकार के चुनाव का जो फैसला है वो आप सभी के सामने है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी के पास कुल मिलाकर 7 सीटें, आरजेडी के पास कुल मिलाकर 6 सीटें, जेडीयू तीसरे नंबर पर है 5 सीटों के साथ। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बात हम कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो 4 जीते हुए हैं। मोतिहारी से महेश्वर सिंह जीते हैं, ये भी राजपूत समुदाय से आते हैं। इसके अलावा सारण से सच्चिदानंद राय, आप सभी उनका नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, बीजेपी के साथ रहे। उसके बाद जब स्थानीय प्राधिकार चुनाव के लिए घोषणा हुई सीटों की, टिकटों की, तब जाकर काफ़ी अनबन हो गई और इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया और इन्होंने जीत को अपने नाम कर दिखाया। अकेले चुनाव लड़े और सारण सीट को अपने नाम कर लिया। मधुबनी की बात करें तो अंबिका गुलाब यादव की पत्नी है, यादव समुदाय से आती हैं और आरजेडी की बागी आप कह सकते हैं, इन्होंने जीत को अपने नाम कर लिया है। इसके अलावा नवादा से अशोक यादव, ये भी यादव समुदाय से आते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रहे लेकिन इन्होंने जीत को अपने नाम कर लिया। तो कुल मिलाकर 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस बार स्थानीय प्राधिकार के चुनाव में जीत कर आए हैं। बीजेपी के पास 7 सीटें, आरजेडी दूसरे नंबर पर है 6 सीटों के साथ, जेडीयू के पास 5 सीटें गई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 4 जीतकर आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस और आरएलजेपी यानी कि पशुपति कुमार पारस की पार्टी के पास 1-1 सीट गई है। तो आपने जान लिया कि 24 सीटों का बंटवारा इस बार नतीजों में किस तरह से हुआ, किस पार्टी के पास कितनी सीटें गई, निर्दलीय कितने उम्मीदवार जीते, और हमने आपको विस्तृत ढंग से बताया है कि कौन कौन सी जाति के उम्मीदवार इस बार जीत कर आए हैं। स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के चुनाव में किन किन जातियों का दबदबा कितना रहा और कौन कौन सी पार्टी किस किस नंबर पर आई है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।